चलिए ध्यान दीजिए सर, आज हम लोग सर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं ना। आपका 44 नंबर का कैलकुलस पूछता है, जिसमें आपको 5.1 जो कंटिन्यूटी चैप्टर था उसको हमने देखा। आपका 5.2 आज स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें डीवाई बाई डी एक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग चैप्टर 5.2 देखते हैं। इसके बारे में आपको सबसे पहले बेसिक चीज जानना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, डिफरेंशिएशन है क्या चीज। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है आपको अवकलन, है ना। देखिए ध्यान दीजिए सर, आपका डिफरेंशिएशन है चैप्टर का नाम आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है ना। इसमें आपको डिफरेंशिएशन चल रहा है। एक्सरसाइज 5.2 से पहले आपको बेसिक चीज देखना होगा। आइए ध्यान देते हैं सर हम लोग। इसका हिंदी आपका हो गया सर अवकलन, ठीक है। देखिए इसको लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स के रूप में। इसको लिखने का तरीका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष y का अवकलन किया जाता है। अब कैसे होता है देखिए, फंक्शन के बारे में समझिए। फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 फंक्शन होता है। साइन, कोस, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है। 6 फंक्शन है। बाकी ए से लेके जेड तक में अल्फाबेटिकल जितना भी लेटर है, अगर गिनती की संख्या में अगर जुड़ जाता है तो अलजेब्रा में चला जाता है, बीजगणितीय में चला जाता है। जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, 4x हो गया, ये सब फंक्शन में चला जाता है, ठीक है ना। तो फंक्शन में आपको क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 फंक्शन हुआ, साइन, कोस, टेन और कोसेक हुआ, सेक हुआ और कोट हुआ, ठीक ना। बाकी अलजेब्रा वाला जितना भी चीज है एक्स वाई जेड एबीसीडी जो भी लगा हुआ अंक के साथ सब आपका फंक्शन आता है, ठीक है। और जो अंक होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक सब कांस्टेंट माना जाता है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे 0 होता है आपको प्रूव करके सब आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे मान लीजिए फंक्शन को एफ एक्स से लिखा जाता है। देखिए मान लिया जाए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर कोई उस तरह का है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। एक प्रकार का फंक्शन है। अब द्विघात बहुपद भी है, ठीक है ना, पावर में 2 है। अब कहने का मतलब है कि x के जगह पर अगर आप 1 रखते हो तो जहां जहां आपका x है वहां का रखना पड़ेगा, आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि आपका एफ ऑफ 1 का वैल्यू मिला, कितना मिला, 3 2 5 6 मिला ना। चलिए 6 मिला सर, एफ ऑफ 1 का वैल्यू मिला। ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। अब ट्रिगोनोमेट्री में फंक्शन में साइन कोस टेन होता है, तो साइन 30 कहा तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 कहा तो 1/√2 होता है। इस तरह से आप देखेंगे। देखिए अब हम लोग एक बात समझते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स रूप में लिखा जाता है। कोई फंक्शन को आपको y के रूप में भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास y को आप कहा जाता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो होता है मतलब फंक्शन जो x का है वो y कहा जाता है इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो इसको लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एफ एक्स को जो है y कहा जाता है, या y को एफ एक्स कह सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स होता है। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका बहुत सारा फार्मूला है, फार्मूला पर सब चैप्टर आपको बनता है। क्या क्या फार्मूला है देखिए, कोई भी फंक्शन आपको y के रूप में दिया रहेगा, नहीं भी दिया है तो उसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू इतना, और उसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में सोल्व हम लोग करेंगे, ओके। कुछ आपका रेडीमेड फार्मूला है, देखिए सर RMF बना बनाया फार्मूला है। आप सबसे पहला इसका फार्मूला है, देखिए आपके पास कोई फंक्शन रहेगा y बराबर x के पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। मैंने कोई फंक्शन है y बराबर इतना,
इसको एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, फंक्शन बराबर इतना है। इसका डिफरेंशिएशन में हो गया डी एक्स के पावर एन, और नीचे हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे ना लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है, देखिएगा जरा। जैसे कैसे लिख सकते हैं, कोई कहा कि हमको बताइए कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब रिमार्क करते हुए चलोगे आप, ठीक है। x के पावर n सबसे पहला आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है सर, पावर इसका पीछे आता है। x के पावर जो n है पावर पीछे आएगा, पावर पीछे, फिर x है तो x लिखेंगे, और फिर पावर में से 1 घट जाता है, n-1। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पर आपका अधिकांश सवाल आपको बनेगा, अब इसी फार्मूला से फार्मूला आपको निकलते जाएगा। कोई कहा कि x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, यहां देखिए x है तो यहां भी x होगा, अगर यहाँ y रहेगा तो यहां भी y रहेगा। डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, dy/dx के रूप में लिखा हुआ है। y का मान x के पावर n है तो y के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, x के पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए x के सापेक्ष, यहाँ होता है इसका फार्मूला, पावर पीछे आता है, फिर x जो x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, और फिर पावर में से 1 घट जाता है। सबसे पहला फार्मूला, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, देखिएगा। जिसे कहा जाए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि dx के पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए। इस फार्मूला के अनुसार x के पावर n हो गया, n बोले तो नंबर हो गया, पावर पीछे आएगा, पावर इसका पीछे आ गया, फिर x है तो यहाँ x लिखेंगे, अब पावर में से क्या घट जाएगा, 1 घट जाएगा, 5 - 1 हो गया। इसका मतलब हो गया 5x के पावर 4, यही इसका हो गया, आंसर हो गया। बात को समझ रहे हैं? बस कुछ नहीं करना है, जो भी इसका पावर है वो पावर को पीछे कर देना है, अब फिर पावर में से 1 घटा देना है। ये डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। किसी ने कहा हमको बताइए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है, चाहे तो आप दोनों कट जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, और नहीं तो फिर देखिए, मान लीजिए कि इसके पावर 1 छिपा है तो हो गया x के पावर n, तो x के पावर n हो गया तो पावर कहाँ आएगा सर, पीछे। यहाँ देखिए पावर पीछे, इसका पावर आ गया पीछे, ओके। अब फिर यहाँ दे x है तो यहाँ का हो गया x हो गया, सब मल्टीप्लाई में है। अब पावर में से 1 घटेगा, पावर हमारे पास क्या है 1, यहाँ देखिए जो पावर है उसमें से 1 घटेगा, यानी कि पावर 1 है तो 1 में से 1 घटा, आपके पास हो गया 1 × x करिएगा तो x हो जाएगा, और 1 में से 1 के क्या हो गया 0। अब किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसके आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये प्रूव हो गया आपको इस फार्मूला के माध्यम से। इसको गॉड फादर फार्मूला बोला जाता है, फार्मूला का सबका पिता है यह। इसी फार्मूला से आपको अधिकांश सवाल बनेंगे सर, फार्मूला भी इसी से उत्पन्न होता है लगभग। तो x के पावर 1 हो गया, इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन सीधी बात कि हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे डायरेक्ट, आपको प्रूव करके दिखा दिया गया, ठीक है। फिर आपको कोई पूछता है कि आप बता दीजिए हमें कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहां x है तो यहां भी x ही होगा, याद रखना है। अगर y लिखा है तो y, ओके, जो यहां इसके एंगल में होगा d के बाद वाला वो नीचे आएगा सर। इसके रूट के अंदर x है तो नीचे x आ गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछ रहा है, √x का डिफरेंशिएशन बताया जाए तो √x का मतलब कैसे हो गया, आप कैसे लिख सकते हो। तो मैथ के नियम के अनुसार अगर रूट हटता है तो पावर में क्या चढ़ता है, हाफ चढ़ता है, पढ़े हैं आप। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√x होता है, 1/2√x। आप कहेंगे कि सर कैसे प्रूव करके बताइए, तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिएगा इसको हम लोग लाना है √x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x के पावर का लिख सकते हैं हाफ, जब रूट हटता है तो पावर में क्या चढ़ता है हाफ, अब नीचे क्या आ जाएगा आपके पास x। अब देखिएगा जरा x के पावर n हो गया, नंबर हो गया, भले इसको डिवाइड करिएगा डेसिमल में आएगा 0.5 आएगा, है तो नंबर ना। तो आपको x के पावर n, देखिए फार्मूला पीछे है, पावर कहाँ आएगा पीछे, इसका पावर लाइए पीछे, हाफ आ गया पीछे। फिर नियम है कि यहाँ देखिए x है तो x है, तो यहाँ x है तो यहाँ भी क्या गया x हो गया।
अब पावर में से 1 घटता है, जो n पीछे है उसी n में से 1 घटेगा, इसका पावर 1/2 पीछे है तो इसी 1/2 में से सर 1 घटेगा। अब इसको सोल्यूशन किया जाए तो 1/2x, अगर हाफ में से 1 गया तो क्या बचेगा, -½ बचेगा, बचेगा ना। इसको भिन्न का घटाव निकाल सकते हैं आप। अरे 50 पैसा में से 1 रुपया गया तो 50 पैसा बचेगा, माइनस में आएगा, तो वही हो गया ½ रुपया में से 1 रुपया गया, तो यहाँ हो गया -½ आ जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, a के पावर -m, ये सब काम करेगा। ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार a के पावर -m, नीचे आएगा पावर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2, पावर नीचे आएगा तो इसका हो जाएगा इस तरह से, x के पावर का हो गया ½ जब हम रूट हटा करके हाफ चढ़ा सकते हैं तो हाफ हटा करके रूट चढ़ा सकते हैं, बात बराबर। तो इसको लिखा 1 × 1 1 हो गया, अब यहाँ 2 हो गया, अब x के पावर यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ हो गया √1/2 √x। यहाँ देखिए √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। ये प्रूव करके बता रहे हैं हम, आपको चैप्टर में प्रूव नहीं करना है, आपको बस डायरेक्ट मिलेगा √x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखिएगा 1 क्या लिखिएगा, √x लिखिएगा। बात को समझ रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। किसी ने कहा कि भाई हमको बताइए, ये सब फार्मूला है आपको नोट करना पड़ेगा। देखिए कहा कि आप 1/x का डिफरेंशिएशन बताइए। 1/x का होता है -1/x², -1/x²। अब कैसे होता है देखिए, आप एक काम की चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हर एक प्रूफ को देखिएगा कैसे कैसे प्रूफ हो रहा है सर। इसके पावर सर ऐसे देखिए 1/x, इसका मतलब x के पावर 1 है। अभी जब ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, जब नीचे प्लस हो तो ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस, अब नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये सब ध्यान में है ना। चलिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम x के पावर -1, इसको इनवर्स भी कहा जाता है, ये x हो गया। अब फार्मूला पर आइए सर, x के पावर n हो गया तो पावर कहाँ आएगा, पीछे, तो पावर इसका पीछे लाएंगे सर हम लोग, यानी कि -1 हो गया पीछे, चाहे तो गुना में लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। फिर पावर में से क्या घटता है, 1 घटता है, -1 पावर है, अब फिर इसमें से 1 घटेगा, यहाँ हो गया आपका -1 इंटू, यानी कितना हो गया आपको हल करोगे तो -2। अब जब माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो -1 ऊपर आ गया, अब नीचे आ गया तो क्या हो गया, x²। 1/x का डिफरेंशियल -1 क्या होता है, x² होता है। बात को समझ रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, अगर छूट गया तो पूरा मैथ खत्म। ये है मैथ में जान, इसी को कैलकुलस बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। बोले हैं बार बार कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या चीज, शुरुआत से अगर देख रहे हैं तो सबको समझ में आएगा, अगर कहीं बीच में इधर उधर कर दिए तो मामला खत्म। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब कहता है कि कांस्टेंट का, ऐसे कुछ फार्मूलाएं भी हैं जो आपको कुछ रटना पड़ेगा, है ना, तो उसको मैं लिखवाऊंगा। तो और जिसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे कोई पूछा कि 5 का डिफरेंशिएशन बताइए तो डायरेक्ट बोलेंगे 0, 100 का 0, 1000 का 0, 1 लाख का डिफरेंशिएशन 0, -1 का 0, माइनस में हो चाहे प्लस में हो सबका 0 होता है। अब कैसे होता है देखिए फार्मूला इसका, इसको भी प्रूव करके मैं बताता हूं आखिर क्यों ऐसा होता है। डिफरेंशिएशन आपको कांस्टेंट का मतलब कोई अंक होगा, इसका डिफरेंशिएशन का होता है 0 होता है, याद रखना है। अब कैसे होता है देखिए, कोई भी अंक को आप ले सकते हैं, आइए हम लोग प्रूव करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ 5 लिए, ओके। देखिए
जो भी अंक होता है उसको बाहर निकाला जाता है, dy/dx के टर्म को जो होता है उससे बाहर निकालते हैं, क्योंकि अंक कांस्टेंट होता है, अंक को बाहर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अंक को बाहर कर सकते हैं आप, ये भी गुना में ही है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे। अब जब बाहर किए हैं तो यहां ऐसा वैल्यू लिखना है जिसका कुछ न कुछ मान ना होते हुए भी कुछ हो। जैसे मान लेते हैं कि हम यहां ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 0। नियम के अनुसार कहता है कि अगर यहां पे x रहेगा तो नीचे x रहेगा। आपको x यहां देना है तब यहां नीचे क्या लिखना है, आपको x लिखना है। देखिए x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, आपको 5 ही आएगा। लिखा सकता है इसके जगह पर x के पावर 0, अंक को साइड में कर देना है। अब एक काम करते हैं, अब नियम आ गया, नियम के अनुसार x के पावर n का डिफरेंशिएशन। आपको कोई पूछा कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन बता दीजिए, तो इसका पावर पीछे और पावर में से क्या घटेगा, 1 घटेगा। x के पावर n मान लीजिए नंबर, और पावर आ जाएगा पीछे इसका 5 इंटू पावर पीछे, यानी कितना गया, 0। अब फिर देखिए पावर में से क्या घटता है, 1 घटता है। यहां देखिए x हो गया और पावर 0 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 5 इंटू क्या है, 0। अब x के पावर 0 में से -1 कितना आएगा, -1। अगर कहीं 0 आ गया गुना में, कहीं भी आ जाए तो सबका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि कहा जाएगा कि जितना भी कांस्टेंट टर्म है सबका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चाहे 1 करोड़ हो जाए, चाहे माइनस में हो जाए, सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे ना? जहां मिलेगा तुरंत कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए आप समझ गए, कोई भी उठा सकते हैं आप, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा चीज में एक और चीज देखना है, जैसे मान लेते हैं हम, किसी ने कहा कि भैया एक काम कीजिए, आप जो है डिफरेंशिएशन बता दीजिए 5x का। देखिए हमने कहा कि जितना भी अंक होगा d से बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे, 5 निकल जाएगा, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x। अब नीचे का हो गया x। अब x का डिफरेंशिएशन आपने देखा है, क्या देखा है, 1। आपको प्रूफ कर बताया गया है, जब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहां देखिए इसका हो जाएगा 5 इंटू क्या हो गया, 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5। अगर गिनती की संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, कोई इंटीजर हो रियल नंबर हो, अगर किसी XYZ के साथ जुटा है, x के साथ जुटा है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डायरेक्ट उसका अंक सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कहेगा कि बताइए कि 100x का बताइए डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट 100 होगा, और सिर्फ 100 का कहेगा तो 0 होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इतना चीज हो गया आपका। हम्म। फिर आपको देखना है, चलिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, है ना। मान लेते हैं आपके पास है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपको डिफरेंशिएशन देखना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। देखिए आपका फार्मूला के अनुसार आता है सर, सबसे पहला आप लोग है, कोई पूछा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। देखिए सब आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, है ना। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, याद हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं। फिर किसी ने कहा कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो जिसमें सी लगा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। जैसे कोस का हो गया, कोसे का हो गया और कोट का हो गया, तो कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। किसी ने कहा कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। किसी ने कहा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
किसी ने कहा कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। देखिए इसमें सी लगा है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कुछ याद करने पड़ेंगी सब चीज आपको। किसी ने कहा कि कोटेक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। कोटेक्स इसमें भी सी लगा है तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, याद करना आपको। साइन एक्स का कोसेक्स होता है, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स होता है, और कोटेक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, हाँ इसको आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ और फार्मूला है आपको, जैसे किसी ने कहा कि भैया आप log x का डिफरेंशिएशन बताइए। log x पीछा नहीं छोड़ेगा सर। 2008 के पहले जो किताब चलता था ना, उसमें सब में एक चैप्टर लॉग देता था, लॉगारिथम। समझ गए? इसमें आप दुइये को मान याद रखना है आपको। log 10 का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। बाकी रहेगा log 2, तो गूगल में सर्च मार लीजिएगा log 2 का मान क्या होता है, 0 पॉइंट कुछ बताएगा आपको। 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। दो चीज आपको बहुत काम करेगा में। हाँ चलिए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये सब आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। ठीक है, किसी ने कहा कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a। log a है। अब ये के पावर x का मतलब क्या हो गया पता है? जिसे ऐसे मिलेगा, देखो जैसे मान लीजिए ऐसे मिलेगा, 5 के पावर x है, देखिए ये हो गया a के पावर x। a के पावर x का 5 के पावर x होगा, और फिर यहाँ log लगाएंगे। अब यहाँ एक के जगह पर कौन है 5, यहाँ क्या लिख देंगे 5, ऐसे हो जाएगा। बाकी चैप्टर में आपको मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा। अब नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालना होगा तो फिर log 5 का मान गूगल सर्च मारेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई का यही आंसर होगा, लास्ट इतने देता है, इतने छोड़ता है। ठीक है ना। चलिए, एक आता है आपको ई लॉगरिथमिक फंक्शन का, हो गया 2 ठे इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। एक आता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ये आपको खास चीज है, इसको भी याद रखना है कि बहुत काम का चीज है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखिए मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। इसमें कुछ नहीं करना है, जो है सेम के सेम उतार देंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ेंगे हम? e के पावर x पढ़ेंगे। बात को समझ गए? अगर इतना चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए 5.2 इजी हो जाएगा। और उसमें अब एनसीईआरटी है तो इतना तो पता है कि सब एक मेथड पर सवाल देता नहीं है। किताब एनसीईआरटी जो कहता है वह ना हम लोग पढ़ाते हैं बाबू। अब किताब से ही ना पूछता है, बाहर से थोड़े ना पूछता है। आप किताब में देखना, अगर नहीं मिलेगा तो हम पर सवाल खड़ा करना, आप क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। ठीक है ना। ये dy/dx के रूप में लिखा जाता है। y बराबर fx होता है, फंक्शन को आप y कह सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन dy/dx होता है। fx का डिफरेंशिएशन f'(x) होता है। ठीक है। चलिए, रेडीमेड फार्मूला चला कि y बराबर x के पावर n अगर दिया है कोई फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर n यहाँ लिख देंगे d के रूप में। अब देखिए मेन मोटिव इसका क्या था कि इसको हम यहाँ उतार दिए। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना है। सर आपका एक गॉड फादर है सर,
सर पितामह है सर, ये है ना, सबसे सब फार्मूला के बाद इसी से लगभग फार्मूला आए हैं सर। एक्स के पावर एन का पावर पीछे और जो एक्स फंक्शन है वो रहेगा, और फिर पावर में 7 घट जाएगा, याद रहेगा ना। एक्स के पावर एन पावर पीछे और पावर में 7 घट जाएगा सर। आपको एग्जांपल बताया गया है कि एक्स के पावर 5 दिया गया, तब 5 पीछे आ जाएगा, एक्स फंक्शन एक्स रखेंगे, 5 में 7 घट गया, 4 आ गया, अब कैंसर हो गया। एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कितना सिद्ध किया गया सर? 1। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, आपको सिद्ध करके बताया गया सर। फिर हमने देखा कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, इसको सिद्ध करके बताएं। कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है 5, 6, 7, 8, 9, 100 कुछ भी आ जाता है, माइनस में भी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा सर। आपको इस तरह से बताया कि 5x है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट होगा वो पीछे बाहर निकल जाता है सर, dy/dx से बाहर निकल जाता है। अब इसके x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका 5 आ गया सर आंसर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखें, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। जिसमें c लगा है उसे माइनस लगा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। ये लोगारिथमिक फंक्शन का है 2 ठे डिफरेंशिएशन। log x का 1/x आपको रट्टा मार लेना है, a के पावर x का a के पावर x log a होता है, इसको बताया गया। अब एगो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है e के पावर x का e के पावर x होता है। अब हम इसके आधार पर कुछ आपको सवाल एक आध को बताते हैं कैसे बनेगा, ये देखिएगा सर, उतारिएगा आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया है सर, देखिएगा y हमारे पास है 5x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 5। कहा कि डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे करेंगे देखिए। देखो डिफरेंशिएशन करने का रूल है, क्या रूल है कि अंग्रेजी में थोड़ा सा मेथड लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे हम लोग को थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ना है, क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट DIFFERENTIAT, डिफरेंशिएट, है ना, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए सर हर सवाल में आपको ये अंग्रेजी लिखना है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ, दोनों डिफरेंशिएट करने पर। अगर इसको शॉर्ट में ऐसे लिखोगे, आप इतना लैंग्वेज लिखोगे नहीं, आप इसको लिख देना, आप DIFF डॉट दे देना, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बात को समझ रहे हो? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, इसका हिंदी हुआ सर। ओके अब देखिए यहां y है तो लगाएंगे सर dy/dx। देखिए यहां पे जो कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन से कहां निकाल देंगे, बाहर। 5 कांस्टेंट है, 5 को निकाल देंगे बाहर, x के पावर 4, अब यहां का हो जाएगा x, प्लस का चिन्ह है, 3 कांस्टेंट है, कहां निकाल देंगे, बाहर, x के पावर 2, नीचे का आ जाएगा x। 5 कांस्टेंट है, इसको 5 को बाहर निकाल भी सकते हो ना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपका लिख देना, 0 लिख देना। अब देखोगे तो यहां dy/dx हो गया सर। देखिए x के पावर n, x के पावर n में सर आपको बताया गया है सर, दर्द के पहले दवाई दे दिए सर। x के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको कहा गया, क्या कहा गया, x पावर कहाँ आएगा, पीछे, और पावर में से क्या घटेगा, 1। ये x के पावर n हो गया, यहां देखिए 5 पीछे है, देखिए पावर पीछे, 4 आ गया पीछे,
और फिर सर फंक्शन एक्स रहेगा, अब पावर में से 1 घट जाएगा, यानी कि 4 - 1। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सर इसको घटा करके मन में x के पावर 3 लिख दीजिएगा, यानी 5 चौका 20 x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो गया, फिर देखिए 3 बाहर है, x के पावर n पर पावर पीछे आएगा, 2 पीछे आया, फिर यहाँ देखिए x 2 में से सर क्या घट जाएगा पावर में से 1, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट है, क्या हो गया 0। बस यहाँ पे आपको dy/dx का वैल्यू निकल गया सर। 5 चुके कितना हो गया 20 हो गया, x के पावर कितना हो गया 3 हो गया, अब प्लस 3 दूना कितना हो गया, x के पावर 2 में से कितना हो गया, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 0 भी लिखना जरूरी नहीं है। दैट्स मीन आंसर सर। ऐसे आपको सवाल बनेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, शुरुआत से आप देख रहे हैं सब आपके लिए इजी हो जाएगा। 6-7 को चैप्टर इसका है, एकदम बना लीजिएगा सब, ठीक है। चलिए बारी बारी से उतार लीजिए सर। अब आपने कुछ सवाल देखा, उसके आधार पर आपका एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल के बिना सर डिफरेंशिएशन बनेगा ही नहीं सर, ठीक है ना। बहुत इसका नियम है, बहुत फार्मूला है, हर टॉपिक पर फार्मूला है, हर नियम है सर। और चेन रूल होता क्या है इसको आपको समझना है, देखिएगा। ये क्या चीज है, जैसे कहने का मतलब है आपके पास कोई फंक्शन दिया है y = मान लेते हैं हमारे पास p है, ओके। इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, लिखा गया है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों तरफ हम लोग अवकलन करते हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा, यहां लगाएंगे हम लोग dy/dx। देखिए यहां हमारे पास dp है, तो dp है तो सर p है, तो यहां भी आपको p लाना है, ओके। इसके बाद फिर p को ऊपर ले जाना है सर। अब नीचे का है आपके पास x लाना है, यहां x है, जब तक से x ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। ऊपर में p तो नीचे p आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे यहाँ x आएगा। अब कहने का मतलब क्या है, एक हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। सब पढ़े खातिर कहाँ जा रहा है पता है नहीं, क्यों कहा होता घर के मुर्गी दाल बराबर, सही है। घरे व नजदीक को भेड़ नहीं देता है सर। आप यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, बड़ा ब्रांड ब्रांड टीचर का, कोई ऐसा नहीं कि जो घोर के पिला देता है, सब वही चीज बताता है। बात को समझ रहे हैं। ए देखो जी बाबू, सब बाद में करियो, देखो जो बता रहे पर जो चीज चल रहा है उसको देखिए सर, बात को समझ रहे हैं। हाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक क्वेश्चन है, देखना जरा। लिखा आपके पास फंक्शन y बराबर हमारे पास है sin√x। अब देखिए यहां से मामला चेंज होता है सर, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें। अंग्रेजी सारे क्वेश्चन में आपको झड़ना है, लिखना ही पड़ेगा क्या किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जरा बताइए हमें। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब बनाओगे कोई सवाल तो इतना तक कलम बहुत जल्दी चलता है, इसके बाद थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आगे क्या करें, ठीक है। तो हम बताते हैं, चूंकि दुख दर्द हम भी पहले पढ़े हैं, तो इसको देखिए यहां लिखेंगे हम लोग dy/dx। देखिए sin√x है, यहां लिखेंगे sin√x। याद रखिएगा महोदय कि अगर x रहेगा तो ही x आएगा, तो यहां √x है तो नीचे भी √x आएगा। क्या आएगा, √x है। p है तो नीचे भी p आएगा। अब फिर एक बार p ऊपर जाएगा, अब लास्ट में x तक छोड़ देंगे जी सर। तो यहां एक बार फिर से ऊपर जाएगा, और नीचे का आएगा सर x है, रूट के अंदर x, ये का आ गया x। अगर कहीं दूसरा चीज होता तो फिर वो नीचे आता, फिर एक बार ऊपर जाता हूं, तब तक क्रिया चलेगा जब तक यहाँ dx है तो dx लास्ट में आ नहीं जाता है। मैं बताऊंगा, धीरे धीरे देखते जाइए। कहने का मतलब क्या हो रहा है सर, देखिए हमारे पास यहाँ dy/dx हो गया। अब देखिए साइन इसको पढ़ना है x,
साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का पढ़े हैं आप, कोस एक्स पढ़े हैं, यहां लिखेंगे कोस, अब एक्स के जगह पर क्या है आपके पास रूट एक्स, यहां लिखा जाए कोस रूट एक्स। ये गुना में है, गुना दे तो भी अच्छा, ना दे तब कोई दिक्कत नहीं, बिंदु दे सकते हैं, मैथ में बिंदु को गुना माना जाता है सर। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 का पढ़े सर रूट एक्स, कुछ नहीं करिए सर, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए सर, या आप इससे गुना होगा 1 में तो यही चीज हो जाएगा, अब नीचे सर का हो गया 2 रूट एक्स, बात को समझ रहे हैं, नीचे ऊपर ला गुना हो गया 1 में, नीचे आ गया, कुछ समझदार बच्चा लो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म कर देता है, जो ज्यादा समझदार होता है, कभी नहीं कटेगा, जिंदगी में नहीं कटेगा, क्योंकि कोस का एंगल है, कोस के साथ है, आप इसको कभी नहीं काट सकते, ये गुना में नहीं होता है, इसे कोस गुना रूट एक्स नहीं होता है कि आप गुना करके कोस रूट एक्स, हाँ अगर कहीं ऐसे हो जाए 3 रूट एक्स, अब नीचे 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, आंसर 3/2 आएगा, बात समझ रहे हैं, इसको याद रखना है, इसका जो फाइनल डिसीजन हुआ यही आपका आंसर हो गया। एक और चीज से हम समझते हैं, जैसे हमने दिया आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, देखिएगा सर 10 e के पावर रूट एक्स, ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, वही चीज अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए यहां लिखेंगे हम लोग dy/dx, देखिए यहां क्या होगा 10, अगर एक और प्लस में होता तो उसके साथ भी डी लगाते ना, ई के पावर कौन सी है रूट एक्स, देखिए आप समझेंगे सर, 10 का एंगल है सर ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स नीचे आएगा सर, कहाँ आएगा नीचे, फिर चेन रूल के अनुसार, बाई चेन रूल लिखना होगा तो कहीं कोष्ट में लिख सकते हैं बाई चेन रूल, चेन रूल के द्वारा हमने इसको कन्वर्ट कर रहा है सर, फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी ई के पावर का हो गया रूट एक्स, देखिए अब ई के पावर एक्स होता था तो एक्स लाते थे, ई के पावर रूट एक्स है तो नीचे का आएगा रूट एक्स आएगा, यहाँ सर रूट एक्स आएगा, फिर चेन रूल के अनुसार ही ऊपर जाएगा सर, जब तक से हमारे पास लास्ट में अंदर जो रहता है रूट के अंदर नीचे लिखा जाता है, जब तक से ऐसा ना हो जाए तब तक से छोड़ेंगे नहीं, इसके अंदर और भी कुछ हो जाए आगे जाते जाएगा 10 तक भी जा सकता है, चेन रूल, चेन समझ रहे हैं ना, हर एक कड़ी एक में एक में एक में एक में एक में ऐसे ऐसे फिट रहता है, उसी को कहा जाता है चेन रूल, समझ गए ना, पढ़े ना, कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाती है, लॉन्ग चेन, चेन रूल, सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th पढ़े हैं ना, 2 मिथाइल 3 ब्यूटाइल, ये सब नाम नहीं पढ़े हैं आप, एगो शायद क्वेश्चन हम देखे थे, पूछा था इस तरह का, आईपीएससी नाम लिखे क्वेश्चन में था, खैर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे क्योंकि पढ़े लिखे सब सर रिटायर हो गए पढ़ लिखे, देखिए अब हमको पता है सर dy/dx का होगा, देखिए अगर फंक्शन में डायरेक्ट आपको साइन एक्स लिख दिया है, आप इसको लेट कर लीजिएगा, इसे लेट y इक्वल टू का लिखेगा साइन एक्स, तब यहां बनाइएगा dy/dx लेकर के, ठीक है ना, देखिए सर इसको x पढ़िए, ये हो गया 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन कहां पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिखिएगा सर सेक स्क्वायर, अब x के जगह पर क्या है e के पावर रूट एक्स, ठीक है, चलिए फिर आइए गुना देना है दे सकते हैं, अब e के पावर x पढ़िए इसको, e के पावर x क्या होता है e के पावर x से होता है, e के पावर क्या हो जाएगा रूट एक्स, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े आप 1/2 रूट एक्स, यहाँ क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, अब एक बार इसको सेपरेट कर दीजिए सर, ये आपका आंसर हो जाएगा सर, यहाँ हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ई के पावर रूट एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स, चाहे तो इसको पहले भी ला सकते हैं, अभी ऊपर वाला गुना हो गया ऊपर के साथ, नीचे वाला माली बटा में 1 नीचे के साथ हो गया 2 रूट एक्स हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया,
बात को समझ रहे हैं? कुछ और चीज देखिए सर, आप मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है, फंक्शन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट दिख रहा है क्वेश्चन है, कह रहा है अंडर रूट 10 फिर अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा देगा, जब बस नियम पता है तो कुछ नहीं है, सवाल में कोई जान नहीं है सर। देखिए आप चेन रूल आएंगे सर, क्योंकि सीधा सीधा तो है नहीं, डायरेक्ट एक्स तो है नहीं कि उतार के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखिए सर, इसको लिखना ही है आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि कभी अगर y मिल जाता है तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। t मिल जाएगा तो लिखना पड़ेगा t, p मिल जाएगा तो लिखना पड़ेगा p। वो बताया जाएगा, अभी दूर की बात है सर, अभी हम लोग नजदीक से मुकाबला करते हैं। ये दुनिया को धरती पर रहने नहीं आया, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है ना। तो अपने आप को पहले रहने सहन चाल चलन नहीं समझ में आया, दूसरे को जो है। देखिए अब यहां पे लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, देखिए d कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा सर। 10 ई के पावर फिर रूट एक्स है ना। अब नियम के अनुसार देखिए, जो रूट के अंदर है वो नीचे आएगा। तो रूट के अंदर क्या है आपका, रूट के अंदर 10 अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स है, ये बड़ा वाला रूट के अंदर, ई वाला नीचे आएगा सर। यहाँ जिसे आपके पास ऐसे रहता था तो रूट के अंदर एक्स नहीं एक्स लगते थे ना, ये बड़ा रूट के अंदर ये है तो ये नीचे आएगा। यहां लिखाएगा सर 10 अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। अब चेन रूल सर जिंदाबाद है सर, जो नीचे आया है वो एक बार ऊपर जरूर जाएगा सर, विधि का विधान है सर। नीचे गया तो यहां लिखा गया आपके पास 10 अंडर रूट ई के पावर का हो गया रूट एक्स। चलिए अब 10 का एंगल देखिए ई के पावर रूट एक्स है, अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स है ना। 10 का एंगल अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स, तो इसका 10 जैसे 10 एक्स होता था तो एक्स उतारते थे, इसको पूरे को एक्स मानिए तो पूरा नीचे आएगा सर। यहां आएगा अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। फिर से सर चेन रूल आएंगे सर, जब तक से एक्स आ नहीं जाता है स्वतंत्र रूप से तब तक से इसको छोड़ेंगे नहीं सर। नीचे आप फिर से ऊपर जाएंगे, यहां हो जाएगा अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। अब देखिए नियम के अनुसार जो रूट के अंदर है वो नीचे आएगा, तो रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स यहां रहेगा सर, सॉरी रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स। फिर चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएंगे सर, ई के पावर रूट एक्स। अब ई का सर पावर में रूट एक्स है तो रूट एक्स नीचे आएंगे सर। फिर सर ऊपर जाएंगे सर, और रूट के अंदर एक्स, देखिए एक्स आ गया, ब्लास्ट हो गया, छोड़ देंगे सर। एक्स है तो एक्स तक छोड़ना पड़ेगा, वाई तो वाई तक, टी तो टी, जो लिखिएगा वो तक। अभी दूर की बात है, अभी एक्स वाला ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए वेरिएबल होता है एबीसीडी में, ए से लेके जेड तक में एक्स वाई जेड को वेरिएबल माना जाता है, बाकी सब कांस्टेंट माना जाता है। अगर कोई पूछेगा कि डी ए बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 0, कोई पूछेगा डीपी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डी वाई बाई डी एक्स से होता है, ठीक है ना। एक्स और वाई को वेरिएबल माना जाता है, बाकी सब नॉन वेरिएबल होता है। नॉन वेरिएबल मतलब कुछ का माना कोई संख्या एक्स है, माना कोई संख्या वाई है, आज तक मान के बनाए हैं आप सब, तो इसको वेरिएबल का मतलब इसका कुछ मान निकलता है। अब मान के एक्स, अब लास्ट में एक्स का हम लोग मान निकाल देते हैं, अब एक्स का मान आंसर हो जाता है। अब पूरे ए से लेकर जेड तक में एक्स वाई को वेरिएबल माना जाता है, एक्स वाई का डिफरेंशिएट सोच समझ करना है, बाकी जितना भी चीज मिल जाएगा सबका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। अब उसका भी नियम है, अगर कहीं डीपी बाई डीपी मिला तो डिफरेंशिएशन 1, और डीपी बाई एक्स मिला तो 0।
अगर कहीं डी जेड बाई डी जेड मिला तो 1, ऐसू कट के 1, लेकिन अगर कहीं डी जेड बाई डी एक्स मिल गया तो 0। बात को समझ रहे हैं ना, सब कांस्टेंट माना जाएगा। जो नीचे है अगर ऊपर है तो उसका 1, लेकिन एक्स वाई के लिए अलग रूल चलता है, क्योंकि वाई का ही डिफरेंस, फंक्शन को वाई कहा जाता है, एफ एक्स फंक्शन होता है उसको वाई कहते हैं, तो उसको जब वाई कहते हैं तो इसका डिफरेंस नहीं होता है, डी ओवर डी एक्स से लिखा जाता है। इसको और ऐसे भी लिखा जाता है, वाई का डिफरेंशिएशन सर वाई डैश भी होता है, कभी कभी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वाई डैश का डिफरेंशिएशन सर वाई डबल डैश होता है, ऐसे ये सब मिलेंगे सर। अब सबको बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सर। ये चेन रूल सर हर सवाल में काम करेगा लगभग क्वेश्चन में। चैप्टर को अभी छूना नहीं है, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको टच करते रहिए सर, इसके बाद टच कर दीजिएगा। देखिए धावा बोल दीजिएगा एक के बार, युद्ध की पहले तैयारी कीजिए सर। अब फार्मूला है आपके पास, देखिए इसको पढ़ेंगे रूट, इसको पढ़ेंगे एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए सर दर्द के पहले दवाई दिए हैं, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/का होता है 2 रूट एक्स होता है। देखिए इसमें ई फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अगर एग्जाम पीरियड में सब्जेक्टिव बनाते हैं तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं उसको इंडिकेट करके लिख दीजिएगा, कौन सा नियम कहाँ लगा रहे हैं उसको इंडिकेट करके लिख दीजिएगा, समझेगा बच्चों, अपने से बना 100 में 100 ला सकते हैं आप। अब नहीं तो शर्मा गेस सर, शर्मा जी के आजकल भरोसा नहीं रह रहा है सर। देखिए इसको रूट एक्स पढ़ेंगे ना, रूट एक्स का डिफरेंस 1/का हो गया 2 रूट एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखिए 1/2 रूट, अब एक्स के जगह पे टोटल क्या लिखेंगे 10, फिर रूट है ना ई के पावर, फिर क्या है हो गया 1/2 रूट एक्स हो गया, जो रूट के अंदर रहेगा वो नीचे लिखाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 10, इसको एक्स पढ़िए, तो 10x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा सर बताइए, 10x का डिफरेंशिएशन हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स, हमने बोला था इसको याद कर लीजिएगा दशहरा तक। देखिए तो इसको 10x पढ़ेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, उड़ा दे भाई, आई पंखा चला के देखू ना, सेक स्क्वायर एक्स यहां लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर, अब एक्स के जगह पर हमारे पास क्या है अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स, ये सब पढ़ लोगे ना सर, अंग्रेजी आप बोलो ना, जुबान पर जोर डालो ना, अपने अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे। देखिए 10 अंडर रूट नहीं अंडर रूट, 10 अंडर रूट माने रूट के अंदर ई के पावर रूट एक्स, एक्स हो गया, तो एक सेक स्क्वायर एक्स पे क्या लिखेंगे सर अंडर रूट ई के पावर क्या है आपके पास रूट एक्स, देख लीजिएगा सर इसको सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर आगे चलते हैं, देखिए अब इसको पढ़ेंगे रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स अंदर क्या हो गया रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स, यहां हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट, अब एक्स के जगह पर क्या हो गया ई के पावर रूट एक्स। फिर आगे चलेंगे सर, अब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास ई के पावर क्या होता है एक्स होता है, ई फार्मूला इसमें यूज हो रहा है सर, तो ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स रहेगा। फिर देखिए सर रूट एक्स का साक्षात खुलेआम फार्मूला सर दर्द के पहले दवाई सर क्या है आपके पास 1/2 रूट एक्स, अब इसको सेपरेट कर दीजिए सर, अगर कुछ काटे लायक रहेगा तो काटेंगे, नहीं काटे लायक रहेगा तो नहीं काटेंगे, बात खत्म। इसमें कुछ काटने लायक आपको दिख ही नहीं रहा है, अगर दिखता है तो आप सही में सर आंख आपका कमजोर है सर, देखिए हमको तो नहीं दिख रहा है, कुछ काटे लायक दिख रहा है क्या, ऐसे नहीं काटना है कि एक से ही काट दिए, इसका एंगल है, ऐसे नहीं काटना रूट एक्स से कर रूट एक्स काट दिए, कभी नहीं कतई नहीं। देखिए अब ऊपर वाला ऊपर के साथ हम नीचे वाला नीचे के साथ सेपरेट कर दीजिए, देखिए ऊपर वाला ये आएगा और ये आएगा ना, यहाँ लिखे हम लोग सेक स्क्वायर अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स इंटू हो गया ई के पावर रूट एक्स,
चाहे तो एनसीईआरटी में कभी कभी छोटका को पहले देता है, बड़का को लास्ट में करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आइए सर, देखिए 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8, अंक अंक के साथ गुना होगा ना, 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8 8। अब देखिए सर, रूट के अंदर 1 2 3 गो टर्म है, 1 2 तीनों रूट के अंदर है, इसको आप ऐसे लिखोगे, मैं पहले बता देता हूं, अगर कहीं √2 इंटू √3 इंटू √5 है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू क्या लिखा जा सकता है, इसको बारी बारी से आप तोड़ सकते हैं, फिर से √2 √3 √5। तो सर रूट के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों को सर एक ही रूट के अंदर डाल देंगे। यहां लिखेंगे हम लोग सर 10 √e⁻√x इंटू e⁻√x इंटू √x आंसर सर। किसी का डाउट है तो बोल सकते हैं। तो ऐसे चेन रूल के अनुसार आपका सवाल अच्छा ये वाला, ओके सर, सॉरी सर, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए इसको सिर्फ x होगा रूट के अंदर, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद कर सकते हैं, यही आपका आंसर हुआ सर। मन करे तो उतार लीजिएगा सर।